हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट भाग 33। देवांश को किसी और लड़की के साथ देखकर ईशान हैरान था। देवांश माया को धोखा दे रहा है ये समझते ईशान को देर नहीं लगी। देवांश उस लड़की में खोया हुआ था, उसने ईशान को देखा तक नहीं और लड़की की कमर में बांह डालकर वहां से चला गया। ईशान एक बार फिर अपने काम में लग गया, लेकिन ध्यान बार बार देवांश पर चला जाता। देवांश लड़की के साथ बार बार खिलखिला रहा था। कुछ देर बाद दोनों वहां से निकल गए। ईशान अपनी चेयर पर आ बैठा और अपना काम करने लगा। ईशान को बार बार माया का ख्याल आ रहा था। उसने लैपटॉप बंद किया और खुद ही मन मन में कहने लगा, देवांश माया को धोखा दे रहा है। माया से सगाई होने के बाद वह किसी और लड़की के इतना करीब कैसे आ सकता है। मुझे माया को ये बात बतानी चाहिए, कहीं माया की जिंदगी खराब ना हो जाए। देर रात अपना काम खत्म करके ईशान घर चला आया। ईशान जैसे ही घर आया देखकर हैरान था। घर के बाहर लाइट्स की छोटी छोटी लड़ियां लगी थी, जिससे पूरे घर में रोशनी फैली थी और वो काफी अच्छा लग रहा था। ईशान हैरानी से वो सब देखते हुए अंदर चला आया। अंदर आकर तो वह और भी ज्यादा हैरान हुआ। पूरा घर अंदर से एकदम साफ था और बाहर पड़े गमले भी काफी अच्छे से जमे हुए थे। ईशान ने घर का दरवाजा खोला और अंदर आया। घर भी पहले से काफी साफ सुथरा था और हॉल के कोने में एक बिस्तर लगा था। साथ में एक तकिया और एक कंबल भी रखा था। बगल में पानी का जग और एक जलता हुआ लैंप रखा था। ईशान ने अपना बैग रखा और बिस्तर पर आ बैठा। उसने इधर उधर देखा, उसके अलावा वहां कोई नहीं था। ईशान ने जग उठाया, पानी पिया और जग को वापस रखते हुए कहा, ये सब यहाँ किसने किया होगा? क्या जिया ने? पर उसे देखकर लगता नहीं वो ऐसा कुछ कर सकती है। थके होने के कारण ईशान बिस्तर पर आ लेटा और उसे नींद आ गई। अगली सुबह ईशान देर तक सोते रहा। जिया उससे मिलने आई थी, लेकिन ईशान को सोया देखकर वह वापस चली गई। ईशान उठा और देखा सुबह के 11 बज रहे हैं। वह उठकर फ्रेश हुआ और घर से बाहर लॉन में चला आया। ईशान ने देखा आसपास हरियाली थी और आसमान काफी साफ था। आसपास कुछ घर थे, लेकिन इस एरिया में इतना रश नहीं था, खुली जगह थी। ईशान बरामदे की सीढ़ियों पर आकर बैठ गया और खाली आंखों से उन नजारों को देखने लगा। ईशान को यह सब काफी अच्छा लग रहा था। फ्लैट में रहते हुए उसने मुश्किल से सुबह देखी होगी। ईशान उठा और नहाने चला गया। नहाकर वह तैयार हुआ और जिया से मिलने उसके रेस्टोरेंट चला आया। ईशान अंदर आया, जिया रेस्टोरेंट में नहीं थी। वह वहां बस सोफी और कुछ कस्टमर थे। ईशान कुर्सी खिसकाकर आ बैठा। सोफी ने देखा तो वह ईशान के पास चली आई और कहा, तुम क्या लेना पसंद करोगे? जिया कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो कहीं गई है क्या? ईशान की नजरों ने जिया की तलाश में इधर उधर देखते हुए पूछा। हाँ, वो कुछ ऑर्डर्स लेकर गई है, उसे आने में देर हो जाएगी, सोफी ने कहा। क्या मुझे एक कप कॉफी मिल सकती है? ईशान ने सोफी की तरफ देखकर पूछा। हाँ, क्यों नहीं, तुम आराम से बैठो, मैं अभी भिजवाती हूँ, सोफी ने मुस्कुराकर कहा और वहां से चली गई। जैसा वो हर कस्टमर के साथ पेश आती थी, सोफी ने वेटर के साथ ईशान के लिए कॉफी भिजवा दी और खुद अपना काम करने लगी। ईशान ने कॉफी उठाई और पीने लगा। जैसे ही उसने एक घूंट भरा, सहसा ही उसे वो दिन याद आ गया जब माया ने फर्श पर कॉफी गिराकर ईशान से साफ करने को कहा था, और तब जिया ने बीच में आकर उसे ऐसा करने से रोका था। ईशान जिया के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा उठा। उसने कॉफी खत्म की और सोफी के पास आकर कहा, माफ करना, अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो क्या तुम? चिंता मत करो, मिस्टर दयाल ने कहा है कि तुम्हारी सैलरी आने तक तुम यहाँ खा पी सकते हो, पैसे बाद में चुका देना, सोफी ने ईशान की बात काटते हुए कहा। क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा? ईशान ने हैरानी से पूछा, क्योंकि कोई भी अपने कस्टमर पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करता। हाँ, तुम चाहो तो मिस्टर दयाल से पूछ सकते हो, सोफी ने कहा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चलता हूँ,
ईशान ने कहा और वहां से चला गया। देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर गया। ईशान भी अपने काम में बिजी हो गया। उसे बार में काम करना अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी वह पूरी मेहनत से अपना काम कर रहा था ताकि जॉब मिलने तक उसके पास कुछ पैसे आ जाएं। इस बीच जिया ना तो ईशान से मिली, ना ही उससे कोई बात की और ना ईशान जिया से मिल पाया। एक सुबह ईशान सो रहा था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। ईशान आंखें मसलते हुए उठा। दरवाजा लगातार बजे जा रहा था, जिससे ईशान को झुंझलाहट होने लगी और उसने खींचते हुए दरवाजा खोला और ये हुआ कि सामने खड़ी जिया ने दरवाजा समझकर उसका मुंह खटखटा दिया। ईशान ने जिया का हाथ पकड़ा। उसे जिया को वहां देखकर खुशी हुई, लेकिन उसने अपनी खुशी छुपाते हुए कहा, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही हो? मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। जिया ने आंखों में चमक भरते हुए कहा। कहाँ? ईशान ने पूछा। तुम चलो तो सही। कहते हुए जिया ने ईशान की कलाई पकड़ी और उसे घर से बाहर ले आई। जिया अपनी साइकिल पर आ बैठी और उसे पीछे बैठने को कहा। ईशान जिया के पीछे आ बैठा तो जिया ने साइकिल आगे बढ़ा दी। ईशान बस समझने की कोशिश कर रहा था कि जिया उसे कहाँ लेकर जा रही है। जिया ईशान को लेकर पुरानी बिल्डिंग के सामने पहुंची और अपनी जेब से कीपैड वाला फोन निकालकर किसी को फोन लगाया और कहा, हाँ, मैंने जो एड्रेस बताया था वहां आ जाओ। तुम आखिर कर क्या रही हो? ईशान ने जिया के सामने आकर कहा। जिया ने कुछ नहीं कहा, बस ईशान को वहां दिखकर बड़ी सी स्माइल दे दी। ईशान ने जिया को मुस्कुराते देखा तो शक भरे स्वर में पूछा, तुम जब भी ऐसे स्माइल करती हो कुछ ना कुछ गड़बड़ करती हो। ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी जब मैं तुमसे मिली हूं तब से मेरे साथ सब अच्छा ही हो रहा है, बस कुछ चीजों को छोड़कर। हम यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो अंदर चलते हैं। जिया ने ईशान का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा। दोनों लिफ्ट में चले आए और जिया ने ऊपर जाने वाला बटन दबा दिया। लिफ्ट में खड़ी जिया हिलडुल रही थी। उसे देखकर ईशान को वो दिन याद आ गया जब ऐसे ही जिया एक बार उसके साथ लिफ्ट में फंस गई थी और जिया खुद से बातें कर रही थी। ईशान मुस्कुराने लगा। जिया ने उसे मुस्कुराते देखा तो अपनी भवें उचकाई और बदले में ईशान ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। जिया प्यार भरी नजरों से ईशान को देखती रही। वैसे भी ईशान बहुत कम मुस्कुराता था। लिफ्ट ऊपर आकर रुकी। जिया ईशान को लेकर उसके फ्लैट के सामने चली आई, जहां ईशान का लैंडलॉर्ड खड़ा था। ईशान ने अपने लैंडलॉर्ड को वहां देखा तो हैरान हुआ। जिया लैंडलॉर्ड के पास आई और अपनी जेब से लिफाफा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए, ये पूरे हैं, क्या अब आप इसका सामान रिलीज कर सकते हैं? जिया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें इन्हें पैसे क्यों दे रही हो? ये मेरा फ्लैट है, मैं इसका रेंट चुका दूंगा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ईशान ने जिया को रोकते हुए कहा। हाँ, तुम चुका सकते हो, लेकिन तब तक बिना सामान के तुम 1 महीना कैसे रहोगे? अभी के लिए मैं दे देती हूँ, तुम मुझे बाद में वापस कर देना। अगर तुम वापस नहीं भी करोगे तो चलेगा, जिया ने अपनेपन से कहा। ईशान को जिया से इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ईशान ने लैंडलॉर्ड की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, तुम चाहो तो अपना सामान यहाँ से शिफ्ट कर सकते हो या चाहो तो यहाँ फिर से रुक सकते हो, लेकिन तुम्हें समय से किराया देना होगा। लैंडलॉर्ड की बात सुनकर ईशान को वो दिन याद आ गया जब लैंडलॉर्ड ने उसे घर से जाने को कहा था। वो बात याद करने के बाद ईशान ने कहा, नहीं शुक्रिया, मैं अपना सामान यहाँ से शिफ्ट करना पसंद करूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, लैंडलॉर्ड ने कहा और लिफाफा लेकर चला गया। ईशान जिया की तरफ पलटा और कहा, तुमने ये क्यों किया? तुम ऑलरेडी मेरे लिए इतना सब कर चुकी हो। मुझे ये करना ठीक लगा, मैंने देखा तुम्हें जमीन पर सोने की आदत नहीं है, जिया ने ईशान को देखकर प्यार से कहा। ईशान ने सुना तो खामोश हो गया। उस नए घर में उसके लिए रहना आसान नहीं था। वहां सुख सुविधा का कोई सामान नहीं था, फिर भी ईशान रह रहा था और अपनी परेशानियों के बारे में उसने जिया को भी नहीं बताया। ईशान को खामोश देखकर जिया ने कहा,
अब यहाँ खड़े होकर अपना समय बर्बाद मत करो, जाकर पैकिंग करो, लॉरी वाला आता ही होगा। चलो। ईशान ने जिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा। हे, कहाँ? जिया ने कहा। पैकिंग में मेरी हेल्प करने। और कहाँ? ईशान ने जिया को अंदर लाते हुए कहा। लेकिन ये तो तुम कर सकते हो ना, मुझे वैसे भी रेस्टोरेंट जाना है। जिया ने बहाना बनाते हुए कहा। आज रेस्टोरेंट बंद है, मिस्टर दयाल ने मुझे इसकी जानकारी पहले ही दे दी थी। अब चुपचाप मेरी मदद करो। ईशान ने कहा। लेकिन मैं तुम्हारी क्या मदद करूं और क्यों? जिया ने रुआंसा होकर कहा। मत भूलो तुमने मेरे किचन से बिस्किट चुरा कर खाए थे और उनके बदले में तुम ये कर सकती हो। ईशान ने कहा। उन बिस्किट्स के बदले में क्या मुझे हमेशा तुम्हारी मदद करनी होगी? जिया ने हैरानी से पूछा। हाँ शायद। अब बातें मत करो, हमें बहुत सारी पैकिंग करनी है। ईशान ने कहा और अपने रूम में चला गया। फ्लैट में ज्यादा सामान न होने की वजह से जिया और ईशान ने कुछ ही देर में सब सामान पैक कर दिया। जिया की नजर बॉक्स में रखे टूटे लैपटॉप और माइक पर चली गई। टूटे सामान को भी जिया ने बॉक्स में रखा और फिर सब सामान नीचे लॉरी में भरवाने लगी। ईशान नीचे चला आया। नीचे लॉरी में बॉक्स रखे थे और बाकी सामान भी था। ईशान के हाथ में एक बैग था जिसमें माया से जुड़ी कुछ यादें थी। जिया काफी थकी हुई थी और अपनी साइकिल के पास खड़ी वह हाँफ रही थी। ईशान जैसे ही उसके पास आया, जिया ने कहा। अब मैं और कोई काम नहीं करने वाली हूँ, वैसे भी मैंने बस कुछ बिस्किट ही खाए थे। जिया की रोनी सूरत देखकर ईशान को हंसी आ गई। उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। पर मैं तो तुम्हें चीज बन सैंडविच के लिए इनवाइट करने आया था। अब अगर तुम्हारा मन नहीं है तो रहने देते हैं। सैंडविच का नाम सुनते ही जिया के मुंह से लार टपकने लगी और उसने कहा कि किसने कहा मेरा मन नहीं है, बल्कि मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की, बदले में तुम मुझे ये खिला सकते हो। हाँ जरूर, चलो चलते हैं। ईशान ने कहा तो जिया अपनी साइकिल का हैंडल पकड़े पैदल ही उसके साथ चल पड़ी। वैसे इस बैग में क्या है? तुम चाहते तो इसे भी सामान के साथ गाड़ी में रख सकते थे, जिया ने कहा। जिया की बात सुनकर ईशान बैग को देखने लगा और कुछ देर बाद कहा। इसमें मेरा कुछ पर्सनल सामान है, चलो चलते हैं। जिया ईशान के साथ चल पड़ी। दोनों खामोशी से सड़क किनारे चले जा रहे थे। तभी एक गाड़ी तेजी से जिया के बगल से निकली और ईशान ने जिया को अपनी तरफ खींच लिया। जिया मरते मरते बची। जिया सहमी सी ईशान के सीने से लगी रही। ईशान ने जाती हुई गाड़ी को देखा। वह गाड़ी उसे जानी पहचानी लगी। तुम ठीक हो? ईशान ने जिया को खुद से दूर करके पूछा। हाँ, आज तो मैं सच में भगवान से मिल लेती और मेरा सपना पूरा हो जाता, जिया ने हैरानी से कहा। तुम कहना चाहती हो कि भगवान से मिलना तुम्हारा सपना है? ईशान ने भी हैरानी से पूछा। हाँ, मुझे मिलना है, मुझे देखना है वो कैसे दिखते हैं, हम जैसे या हम लोगों से भी ज्यादा अच्छे, जिया ने अपनी आंखों में चमक भरकर कहा। ईशान ने सुना तो अफसोस भरे स्वर में कहा। तुम सच में अजीब हो। ईशान आगे बढ़ गया और जिया उसके पीछे आते हुए चिल्लाई। पर मैं सच कह रही हूं। तो दोस्तों, ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 33। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें ए ब्रोकन हार्ट मेरे साथ। बाय बाय।